हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरी माय हस्बैंड के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने इसे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जीवन अपने डैड के साथ होती है और ह्यूनमो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जीवन अपने डैड से कहती है, आप मेरी मॉम को वापस ले आइए, क्योंकि जीवन की मॉम किसी और के साथ भाग गई थी। पर ह्यूनमो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और यहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यूरा जी ह्यूग से कहती है, मैंने तुम्हें बहुत कॉल की पर तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। जी ह्यूग जीवन से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन जीवन अपना हाथ छुड़वा देती है और घर के अंदर आ जाती है। तभी जीवन को यौन की कॉल आती है और वो कहती है कि मैंने जूरन को कॉल की थी और तब मुझे पता चला कि उसे पेट का कैंसर है। अब हमें क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम यूरा को देखते हैं जो कुछ फोटोज देख रही थी और ये फोटोज जी ह्यूग और जीवन की थी। यूरा ने जी ह्यूग पर नजर रखी हुई थी और वो जानती थी कि जी ह्यूग की लाइफ में एक लड़की है। साथ ही यूरा ये भी जानती थी कि जीवन ने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड की शादी अपनी बेस्ट फ्रेंड से करवाई और सबको यही लगता है कि जीवन कितनी मासूम है। दूसरी तरफ हम जीवन और जूरन को साथ में देखते हैं। ये दोनों गाड़ी के अंदर होते और हॉस्पिटल जा रहे थे। जूरन उसे बताती है कि वो कई दिनों से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रही थी, लेकिन डॉक्टर के बिजी शेड्यूल की वजह से उसे टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर अब जब रिजल्ट आया है तो मैं खुद भी हैरान हूँ। और फिर जूरन जीवन को गले लगाकर रोने लगती है। जीवन सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी फेथ जूरन पर चली गई, पर अब तो मिन हवान और सुमिन की शादी भी हो गई है। क्या ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। अगले सीन में हम सुमिन और मिन हवान को देखते हैं। सुमिन मिन हवान की ओर देख रही थी। मिन हवान कहते कि अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं है तो जाकर मेरी मॉम से बात करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सुमिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर सुमिन मिन हवान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अब तो तुम इस घर के हेड हो। पर मिन हवान उस पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं कोई हेड नहीं हूँ। फिर वो सुमिन से कहते हैं कि शादी तभी चलती है जब सब अपना काम करते हैं। थोड़ी देर पहले तुम कितनी कंप्लेंट्स कर रही थी मेरी मॉम की वजह से, तुमने भी इतनी गलतियां की, पूरी वेडिंग तुम्हारी फ्रेंड की वजह से खराब हो गई, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इस पर सुमिन कहते हैं कि लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम मुझ पर पागलों की तरह चिल्लाते हो। उसके बाद मिन हवान फिर से सुमिन पर चिल्लाता है और वहां से बाहर आ जाता है। सुमिन उसी सीन को याद करती है जब जीवन ने उसे कहा था कि मेरा कचरा उठाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। वहीं हम मिन हवान को घर के बाहर देखते हैं जो अपने दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था, क्या ये किराए पर दिया हुआ था। उसका दोस्त कहते कि हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। वैसे क्या तुम्हारी मॉम को ये बताना सही होगा कि तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, और अगर तुम्हारी वाइफ को ये पता चला तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मिन हवान कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी ये पैसे उसके नहीं है। और तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है। वो मिन हवान से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे और कौन से पैसे। अगले सीन में हम यौन को ऑफिस में देखते हैं। इन्हें कंप्लेंट आती है कि जो फूड किट प्रपोजल है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन इस दौरान कैंग काफी खुश हो रहा था। उसके बाद योन इस बारे में जीवन से बात करती और कहती है, उस कंपनी ने ये रीजन दिया है कि इस फूड किट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मुझे तो कैंग पर शक हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स में उसका कनेक्शन बहुत है। मुझे तो लगता है कि जरूर उसी का काम होगा। तभी यहाँ पर जी ह्यूग भी आ जाता है। उसके बाद जी ह्यूग और जीवन दोनों बात करते हैं। जी ह्यूग जीवन को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि जीवन उससे नाराज थी। जीवन कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी। जी ह्यूग कहता है, क्या तुमने ये सुना था कि मेरी शादी हो गई है। यूरा सिर्फ मेरी फ्रेंड है। जब हम दोनों छोटे थे तब से हमारी फैमिली बिजनेस करती है और तब बिजनेस के लिए ही हमारी शादी भी फिक्स कर दी। मैं उस समय इस शादी के लिए तैयार भी हो गया था, जबकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। और जब धीरे धीरे समय बीतता गया तो मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। सच तो ये है कि जब मैं तुम्हारे फ्यूनरल में था तब मैंने फील किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ, और जब मुझे सेकंड चांस मिला तो मैंने उसे जाने नहीं दिया।
जीवन कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। मैंने सोचा था कि मिन हवान और सुमिन की शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और मैं खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही जीवन ये भी बताती है कि जब मैं 14 साल की थी तब मेरी मॉम किसी और के साथ चली गई, क्योंकि उन्हें मेरे डैड से प्यार कभी हुआ ही नहीं। और फिर आगे चलकर मेरी मॉम को उनका प्यार मिल गया और वो उनके साथ चली गई। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अपने लिए तो सही चुन लिया, लेकिन पीछे रह गए हम दोनों। जब कोई सिर्फ अपनी खुशियां चुनता है तो बाकी लोग हर्ट होते हैं। फिर जीवन यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जी ह्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक कार्ड देता है जो कि बहुत बड़े डॉक्टर का था। जी ह्यूक कहता है कि जल्द से जल्द जूरन की सर्जरी हो जानी चाहिए। फिर से शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं। उसे यूरा की कॉल आती है और फिर जीवन यूरा से मिलने के लिए जाती है। जीवन उसे माफी मांगती और कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो इंगेज्ड है। यूरा कहती है कि मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो सब कुछ जानने के बाद भी ऐसे नाटक करते हैं जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। जीवन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में ये नहीं जानती थी, और जब मुझे ये सब पता चल गया तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। यूरा कहती है कि तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें अमीर बॉयफ्रेंड चाहिए था, लेकिन जीवन कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाद में जीवन यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जी ह्यू को उसके घर पर देखते हैं। वो यहाँ पर उसी नेकलेस को देखता है जो उसने जीवन को पहनाया था। वहीं हम जीवन को रूम के अंदर देखते हैं जो कि कुछ लिख रही थी, और फिर वो खुद से कहती है, अगर जूरन को मेरे वाला कैंसर मिल गया है तो इसका मतलब ये है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। अगले सीन में हम जूरन को देखते हैं, साथ में उसकी फैमिली होती है। ये सब जूरन को बड़े हॉस्पिटल में ले जाने वाले थे। यहीं पर हम सियोकजून को भी देखते हैं जो कि इन्हें देख रहा था। सियोकजून यहाँ पर उसी लड़की को भी देखता है जिसने जीवन को किस की थी। अगले दिन हम जीवन को ऑफिस के अंदर देखते हैं। तभी उसे जूरन का मैसेज आता है। वो कहती है कि तुमने मुझे जो एड्रेस दिया था मैं वहाँ पर गई थी, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है, तो जल्दी से मेरी सर्जरी भी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम मिन हवान को देखते हैं। उसने अपनी मॉम के सामने एक स्टोरी क्रिएट की थी कि उसके साथ स्कैम हो गया था, इस वजह से उन्हें रेंट वाले घर को भी लोन पर डालना पड़ा। यहाँ मिन हवान की मॉम उसे डांटती और मारती भी है। अब इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अब यहीं पर रहेंगे। फिर किम सुमिन को भी डांटती और कहती है, इसमें तुम्हारी भी गलती है। लेकिन सुमिन अपने एटीट्यूड में खड़ी होती और कहती है, इसमें मेरी गलती कैसे है? आपने वो पैसे मिन हवान को दिए थे, इसलिए इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। किम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। उसके बाद मिन हवान और सुमिन कमरे के अंदर आ जाते हैं। मिन हवान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मॉम का गुस्सा जल्द ही शांत हो जाएगा। जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मॉम उसे देखकर खुश हो जाएगी और सब कुछ भूल जाएगी। तब सुमिन कहती है कि कोई भी बच्चा नहीं है। ये सुनकर मिन हवान को झटका लगता है। मिन हवान कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? सुमिन कहती है कि जब तुमने मुझ पर फोन फेंक कर मारा था तब मेरा मिसकैरेज हो गया था। और फिर सुमिन अपना इमोशनल वाला गेम खेलने लगती है, जिस वजह से मिन हवान को भी बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम योन और जीवन को देखते हैं। योन उसे बताती है कि जी ह्यू कैसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रही हो। बचपन में बिजनेस की वजह से उन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी। उसे जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसने ये एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर हम 2017 का एक सीन देखते हैं जब जी ह्यू गुस्से में यूरा के पास आता है, क्योंकि यूरा ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह से पिटवाया था। दरअसल यूरा को लग रहा था कि उस लड़की का जी ह्यू के साथ कोई चक्कर है। यूरा जी ह्यू से कहती है, कोई मेरी चीजों को ले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेजेंट में जीवन योन से कहती है, मेरी ही गलती है, मैं ही बीच में आ गई थी। योन कहती है कि ऐसा नहीं है, दरअसल जी ह्यू को मेरी वजह से उससे एंगेजमेंट करनी पड़ी, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था। अगले सीन में हम जी ह्यू को देखते हैं जो हानिल के पास आ रहा था, और यहाँ पर वो यूरा को भी देख लेता है। उसके बाद जी ह्यू और यूरा दोनों साथ में जा रहे थे। जी ह्यू यूरा से पूछता है, तुम बार बार हानिल से मिलने क्यों आती हो? यूरा कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही उनसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं। मिन हवान की मोम उसे बहुत सारा काम बताकर जाती है कि उसे घर पर क्या क्या काम करना है।
फिर सुमिन बड़े ही गुस्से में घर का काम करने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और हम देखते हैं कि यूरा ने उसे एक कुरियर भेजा था जिसमें जीवन और जी ह्यूग की कुछ फोटोज थी और साथ में एक डॉक्यूमेंट भी, जो कि इस बात का प्रूफ है कि जी ह्यूग U&K कंपनी का उत्तराधिकारी भी है। ये बात कंपनी में कोई भी नहीं जानता था। फिर सुमिन सब कुछ समझ जाती है और गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। रात को जब मिन हवान घर आता है तो वह सुमिन से पूछते है कि ये सब क्या है। उसके बाद सुमिन उसे सब कुछ बताती है और तब मिन हवान को भी बहुत गुस्सा आता है। सुमिन कहती है कि अब मैं जीवन से 100 बिलियन वन लूंगी। मिन हवान कहते क्या तुम पागल हो, वो तुम्हें इतने पैसे क्यों देगी। सुमिन कहती है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं उसे मजबूर कर दूंगी और उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। आगे हम जीवन को देखते जो सो रही थी। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि उसकी मॉम का था। ये देखकर जीवन बहुत हैरान हो जाती है। अगले सीन में जीवन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसकी मॉम उसकी तारीफ करती है और साथ में ये भी बताती है कि वो उन्हें छोड़कर क्यों गई, क्योंकि उन्हें कभी जीवन के डैड से प्यार नहीं हुआ और बाद में उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल गया। तब उन्होंने फैसला किया कि वो अपने प्यार को चुनेगी। लेकिन तुम्हारे डैड बुरे नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। जीवन कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मुझे कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही कमी थी, माँ की कमी। जीवन की मॉम भी इमोशनल होने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। फिर हम इन दोनों को बाहर आते हुए देखते हैं। जीवन कहती है कि आप मेरे लिए कुछ करना चाहती थी ना, तो क्या कल आप मेरे साथ घूमने चलेगी। उसकी मॉम हाँ कहती है और अगले दिन हम इन दोनों को साथ में घूमते हुए देखते हैं। जीवन अपनी मॉम को बहुत सारी शॉपिंग करवाती है। लगता है कि जीवन की मॉम भी लालची है। शॉपिंग करने के बाद जीवन की मॉम उसे कहती है, लगता है जब से तुमने अमीर बॉयफ्रेंड पटाया है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। और फिर जीवन हंसने लगती है। जीवन की मॉम माफी मांगती और कहती है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। जीवन कहती है कि मुझे पहले से ही पता था। अचानक इतने सालों बाद मेरी मॉम मेरे पास वापस कैसे आ गई। लगता है आपको अभी भी पैसे चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपकी गलत फहमी है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनते ही उसकी मॉम जीवन पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर जीवन कहती है कि आप हमें छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि आप बहुत लालची हो, आपको कभी हमारी परवाह थी ही नहीं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीवन की मॉम को सुमिन की कॉल आती है। सुमिन कहती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करो। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जीवन अपनी मॉम से कहती है, आपको आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फिर जीवन यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जीवन की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम मुझे 100 बिलियन वन दे दो, उसके बाद मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। जीवन कहती है कि मेरी कोई मॉम नहीं है और ना ही मुझे मॉम की जरूरत है। मेरे डैड ने मेरे लिए वो सब किया जिसकी मुझे जरूरत थी। और फिर जीवन यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जीवन को देखते जो बहुत सैड थी। वो जानती थी कि इस समय जी ह्यूग कहाँ होगा। फिर जीवन भी उस जगह पर पहुंच जाती है और छुपकर जी ह्यूग को देखने लगती है। फिर जीवन अपने डैड की कब्र पर भी जाती है और उनसे बहुत सारी बातें करती है। साथ में वो बहुत रो रही थी। उसके बाद जीवन घर जाने लगती है। जब वो ट्रैफिक लाइट पर खड़ी थी तब जीवन सामने से एक बड़े से ट्रक को आते हुए देखती है और वो ट्रक तेजी से उसी की तरफ आ रहा था। तभी हम यहाँ पर जी ह्यूग को देखते हैं। वो अपनी कार जीवन की कार के आगे लगा लेता है। जी ह्यूग जीवन की ओर देखता है। जीवन भी उसे देख रही थी। तभी वो ट्रक जी ह्यूग की कार को टक्कर मार देता है और जी ह्यूग का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जीवन बच जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।